हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी लव। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो कभी मिस ना करें। साथ ही अब आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इंग्लिश पोएट गेराल्ड गाउल्ड की पोयम वैंडरथर्स्ट। फ्रेंड्स, वैंडर का मतलब होता है घूमना, भटकना, और थर्स्ट का मतलब होता है प्यास। तो इस पोएम की टाइटल का मतलब यही है, घूमने की प्यास। यानी किस तरह पोएट हमेशा घूमना चाहता है, एक जगह पर रुकना नहीं चाहता, और यही उसकी प्यास है। फ्रेंड्स, इस पोएम की थीम भी यही है, ट्रैवलिंग एंड नेचर। पोएट कई जगहों को घूमना चाहता है, वो नेचर के प्रति आकर्षित है, उसे एक्सप्लोर करना चाहता है, और यही बात इस पोएम को खास बनाती है। ये पोएम 12 लाइन्स की है, जो 3 क्वाट्रेन्स यानी 4 लाइन स्टैंजा में बांटी गई है, और हर क्वाट्रेन की राइमिंग स्कीम है AABB। फ्रेंड्स, गेराल्ड गाउल्ड एक इंग्लिश राइटर, जर्नलिस्ट, रिव्यूअर, एसेइस्ट और पोएट थे। उनका जन्म हुआ था 1885 में और उनकी डेथ हुई थी 1936 में। उनकी फेमस वर्क्स में लेडी अडेला, ब्यूटी द पिलग्रिम, द हैप्पी ट्री एंड अदर पोएम्स ये सभी शामिल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पोएम पर आते हैं और इसे लाइन बाय लाइन रीड कर समझने की कोशिश करते हैं। बियॉन्ड द ईस्ट द सनराइज, बियॉन्ड द वेस्ट द सी। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 डायरेक्शंस की बात हो रही है, ईस्ट यानी पूरब और वेस्ट यानी पश्चिम। तो पोएट कहते हैं कि पूरब दिशा में उस पार सूरज उगता है यानी सनराइज होती है, जबकि पश्चिम दिशा में उस पार समुद्र है, और ये दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, दोनों ही पोएट को अट्रैक्ट करते हैं। एंड ईस्ट एंड वेस्ट द वैंडर थर्स्ट दैट विल नॉट लेट मी बी। मगर मेरी ये जो वैंडर थर्स्ट है, जो प्यास है घूमने की, वो ना मुझे पूरब में रहने देगी और ना ही पश्चिम में। वो मुझे किसी एक दिशा में रहने नहीं देगी, वो मुझे घूमने के लिए, आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करेगी। इट वर्क्स इन मी लाइक मैडनेस डियर टू बिड मी से गुड बाय। यानी ये मुझ में एक पागलपन की तरह काम करती है ताकि मैं सबको गुड बाय कह दूं और उनसे विदा ले लूं। यानी ये मुझे किसी एक जगह पर रुकने नहीं देती, एक पागल इंसान की तरह मुझे हर बार आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है। फॉर द सीज कॉल एंड द स्टार्स कॉल एंड ओ द कॉल ऑफ द स्काई। क्योंकि ये समुद्र मुझे बुला रहे हैं, ये तारे मुझे बुला रहे हैं, और तो और ये आसमान भी मुझे बुला रहा है। यानी पूरी नेचर ही मुझे आगे बढ़ने के लिए फोर्स कर रही है, मुझे आवाज़ दे रही है कि मैं अपनी वॉयज को, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता रहूं। आई नो नॉट वेयर द वाइट रोड रन्स नॉर वट द ब्लू हिल्स आर। यानी मैं नहीं जानता कि ये सफ़ेद रंग की सड़क कहाँ जाती है, ना ही कि नीले रंग के पहाड़ क्या हैं। यानी मैंने अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, बहुत सारी जगहों पर मैं अभी भी नहीं गया हूँ और मुझे उन्हें देखना है। बट अ मैन कैन हैव द सन फॉर अ फ्रेंड एंड फॉर हिज गाइड अ स्टार। मगर एक इंसान सूरज को अपना दोस्त मान सकता है, अपना दोस्त बना सकता है, क्योंकि वो हमेशा हर जगह उनके साथ रहेगा, और साथ ही उसका गाइड, उसका मार्गदर्शक एक तारा होगा जो हमेशा उसे रास्ता दिखाएगा, उसे रास्ता ढूंढने में मदद करेगा। एंड देयर्स नो एंड ऑफ वॉयजिंग व्हेन वंस द वॉइस इज हर्ड। और एक बार जब वो आवाज़ सुन लो तो फिर ये वॉयज, ये यात्रा कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी मुझे आगे बढ़ता ही रहना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। और ये आवाज़ किसकी है, ये वॉइस किसकी है? फॉर द रिवर्स कॉल एंड द रोड्स कॉल एंड ओ द कॉल ऑफ द बर्ड। क्योंकि नदियाँ मुझे आवाज़ दे रही हैं, सड़कें मुझे आवाज़ देते हैं, और तो और जो पक्षी हैं वो भी मुझे पुकारते हैं, मुझे आवाज़ देते हैं। यॉन्डर द लॉन्ग होराइजन लाइज एंड देयर बाय नाइट एंड डे। फ्रेंड्स, यॉन्डर का मतलब होता है वहाँ। तो पोएट कहती हैं कि वहाँ तो लंबा होराइजन है, क्षितिज है, और वहाँ दिन रात, नाइट एंड डे, द ओल्ड शिप्स ड्रॉ टू होम अगेन, द यंग शिप्स सेल अवे। यानी पुराने जहाज़ घर को लौट आते हैं और नए जहाज़ तैरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यानी जिस तरह रात दिन होता है, उसी तरह कुछ जहाज़ यहाँ अपनी ज़मीन पर लौट कर आते हैं और कुछ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये जैसे कि मानो कोई प्रकृति का नियम हो, उसकी एक एग्जाम्पल की तरह है। एंड कम आई मे बट गो आई मस्ट, एंड इफ मैन आस्क यू वाई।
यानी मैं शायद आऊँगा, एंड कम आई मे, बट गो आई मस्ट, यानी मगर मुझे जाना होगा। और अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसा क्यों है, यू मे पुट द ब्लेम ऑन द स्टार्स एंड द सन एंड द वाइट रोड एंड द स्काई, तो तुम इसका जिम्मेदार, इसका ब्लेम उन चीज़ों को कहना जो कि मुझे आकर्षित करते हैं, यानी ये तारे, ये सूरज, ये सफ़ेद सड़क और ये आसमान, जो सभी मुझे आगे बढ़ने के लिए आवाज़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पोएम ख़त्म होती है। इस पोएम में पोएट आगे बढ़ने के लिए, नई नई जगहों को ढूंढने के लिए जो उसकी प्यास है उसके बारे में हमें बताता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नेचर इसमें एक कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो बड़ी बड़े शहरों में नहीं जाना चाहता, वो बड़ी बड़ी इमारतें नहीं देखना चाहता है, बल्कि वो प्रकृति को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसे बड़ी बिल्डिंग्स या बहुत बड़े बड़े हॉल्स और बाकी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि उसे पहाड़, स्टार्स, सन और सड़कें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। ये हमें बताता है कि पोएट नेचर के प्रति कितना आकर्षित है। तो फ्रेंड्स, ये थी गेराल्ड गाउल्ड की पोएम वैंडरथर्स्ट।